दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अनोखा न्याय। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। अनोखा न्याय। किसी समय प्रतापगढ़ में चंद्रसेन नाम का बुद्धिमान, प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। प्रजा के दुख सुख का पता लगाने के लिए वह तरह तरह के उपाय करता था। इसी तरह एक दिन, महामंत्री जी, हम समझते हैं कि अब हमारी अधिकांश प्रजा सुखी है, लेकिन आज हम आपसे उन लोगों के विषय में विचार विमर्श करना चाहते हैं जो ऐबी है और जिनकी हमने आज तक कोई सुध नहीं ली। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। मेरा मतलब उन लोगों से है जो कोई ना कोई ऐब रखते हैं, जैसे शराबी, जुआरी, अफीमची, पंगेड़ी, चर्ची, चोर, ठग, गिरहकट, सट्टेबाज, पतंगबाज, कबूतरबाज आदि आदि। अतः हम चाहते हैं कि इस बार उनकी भी सुध ली जाए और उनकी इच्छाओं को हमारी ओर से पूरा किया जाए। आखिर वे अभी भी हमारी प्रजा का ही एक अंश है। आपका विचार बुरा नहीं है महाराज। हो सकता है अपनी इच्छा पूरी होते देख कुछ ऐबी अपने ऐब हमेशा के लिए छोड़ दें। आप ठीक कहते हैं। हमने भी यही सोचकर अपने विचार आपके समक्ष रखे थे। आप आज इस संबंध में पूरे नगर में मुनादी करवा दीजिए, ताकि शीघ्र हमें मालूम हो सके कि हमारे राज्य में किस किस्म के ऐबी रहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और उसी दिन नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सुनो भाइयों, महाराज की आज्ञा है कि जिसे भी जिस चीज का ऐब हो वह महाराज के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना ऐब बयान करे और महाराज से अपने ऐब के लिए इच्छित धन अथवा ऐब की वस्तु प्राप्त करे। ढम ढम ढम, ढम ढम ढम। इन ऐबियों में चोर, ठग आदि, डाकू आदियों को भी सम्मिलित माना गया है, अतः वे भी महाराज से अपनी इच्छा बयान कर सकते हैं। भाई वाह, मान गए हम अपने अपने महाराज को। उन्हें अपनी प्रजा के एक एक वर्ग का ध्यान रहता है। भाई मुझे तो शराब का ऐब है। मैं तो कल ही जाकर पूरे साल के लिए शराब का कोटा ले आऊंगा और मैं पूरे जीवन भर के लिए अफीम ले आऊंगा। इस कम वक्त अफीम पर पैसे खर्च करते करते मैं कंगाल और बर्बाद हो गया हूँ। आह, मैं गांजा लाऊंगा, मैं चरस लाऊंगा, मैं भांग लाऊंगा। वाह क्या बात है महाराज की। मैं तो कल ही ढेर सारी पतंगे और मांझा ले आऊंगा। मैं भी। आह, महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। मैं तो अपने मुर्गे के दाने पानी के लिए पैसा मांग लूंगा। आह, महाराज हमारे, मैं महाराज से इतने इतना धन मांग लूंगा कि कभी चोरी करने की जरूरत ही न पड़े। अरे यार, सुना तुमने महाराज ने क्या ढिंडोरा पिटवाया है? हाँ यार सुना है। सब महाराज सचमुच सचमुच महान है। मैं तो कल ही जाकर पूरी जिंदगी के लिए दाना पानी ले आऊंगा और ठगी करने से संन्यास ले लूंगा। मैं भी। अबे जब दाव पर लगाने के लिए जेब में कुछ नहीं है तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा? चल फूट यहाँ से। जाता हूँ भाई, जाता हूँ, लेकिन कल आऊंगा और पूरी जेबें भर कर आऊंगा। फिर देखूंगा कि कौन फट छोड़कर भागता है। क्यों, कल कहते रात कुबेर का खजाना लगने वाला है? कुबेर का नहीं बल्कि महाराज का खजाना। महाराज ने मुनादी करवाई है कि वे हर एबी की इच्छा पूरी करेंगे। क्या सच? अरे भाई यदि ऐसी बात है तो मैं अभी पहुंचता हूँ महाराज की सेवा में। सबसे पहले मैं ही हाथ मारूंगा। अबे तुझसे पहले तो मैं हाथ मारूंगा। ले मैं तो चला। राजा चंद्रसेन का पैगाम शहर, कस्बों व गांवों से होता हुआ भीड़ जंगलों में भी पहुंच गया। सरदार, आपने कुछ सुना महाराज की मुनादी के बारे में? हाँ सांबा, सुना है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। रोज जान जोखिम में डालकर डाका डालने से तो अच्छा है कि हम महाराज से क्षमा मांग ले और उनसे कुछ जमीन लेकर खेती बाड़ी करके एक अच्छा इंसान की तरह जीवन निर्वाह करें। हाँ सरदार, मैं भी इस नर के जीवन से उब चुका हूँ। क्यों साथियों, तुम लोगों का क्या विचार है? हम आपके साथ हैं सरदार। लेकिन सरदार, क्या महाराज हमें क्षमा करके हमें शुद्ध रहने का मौका देंगे? और सरदार, कहीं इस घोषणा के पीछे महाराज की कोई चाल तो नहीं है? हो सकता है इस तरह वे हमें पकड़ना चाहते हो। नहीं, इसमें महाराज की कोई चाल नहीं हो सकती। महाराज के वचनबद्ध स्वभाव से इस देश का बच्चा बच्चा परिचित है। वे छल प्रेम से अपना मकसद पूरा करने में विश्वास नहीं रखते। तब तो मैं कल ही महाराज से मिल लेना होगा। यदि महाराज ने हमारी इच्छा पूरी कर दी तो फिर हमें जघन्य अपराध करने से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं कल ही जाकर महाराज से मिलता हूँ और उनसे अपनी इच्छा जाहिर करता हूँ। तब तक तुम सब यहीं रुकोगे, लेकिन कोई लूटपाट नहीं करोगे। हमें मंजूर है सरदार। इस तरह से राजा चंद्रसेन की विचित्र मुनादी एक ही दिन में चर्चा का विषय बन गई। जहाँ अभी लोग इस मुनादी से बेहद प्रसन्न थे, वहीं दूसरी ओर आदि प्रजा इस मुनादी पर चिंतित थी तथा आदि में रोष था। हमारे महाराज तो देवता, कहीं महाराज की बुद्धि तो भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं हो गई है? इन ऐबियों का खर्चा उठाकर तो महाराज का खजाना खाली हो जाएगा। अगले दिन भोर होने के साथ ही महल के सामने
एबी लोगों के आने का तांता सा लग गया और दोपहर होने तक वहां हजारों एबियों की भीड़ लग गई। लीजिए महाराज, एबी लोग हाजिर है। हे ईश्वर, हमारे राज्य में इतने एबी इंसान होंगे, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, इनमें बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो धन पाने के लोभ में यूं ही एबी बनकर आए होंगे, उन्हें आप कैसे पहचानेंगे? इस बारे में हमने सोच लिया महामंत्री जी। आप हर ऐप के एबियो को अलग अलग दल बनाकर उन्हें अलग अलग खेमों में ठहरवा दीजिए और उन्हें आज की रात उनके ऐप का सामान जुटा दीजिए। जो वास्तव में एबी होगा वह उस वस्तु का सेवन करेगा और जो नहीं होगा वह नहीं करेगा। तब आपको उन लोगों के साथ क्या व्यवहार करना है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। समझ गया महाराज, तो मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाइए और जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिए। महामंत्री ने उसी समय एक बड़े से मैदान में बहुत सारे बड़े बड़े खेमे गड़वा दिए और शराबी, जुआरी, अफीमची, डाकू, ठग आदि हर तरह के एबियों को एक एक खेमे में ठहरवा दिया। रात पर हर एबी को उसकी पसंद का ऐप पूरा करने का मौका दिया गया। हाँ, बहुत से एबियों का ऐसा भी दल था जिन्हें इस रंग में शामिल नहीं किया गया। इनमें चोर, डाकू, ठग, पतंगबाज व कुछ अन्य लोग शामिल थे। उक्त दल को अच्छे से अच्छा भोजन कराया गया। परिणाम यह निकला कि बहुत सारे लोगों को उठते ही गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिकों, ले जाओ इन धोखेबाजों को और कारागृह में डाल दो। लेकिन हमारा कसूर क्या है हुजूर? तुम लोगों का कसूर यह है कि तुम लोग ऐबी न होते हुए भी ऐबी बनकर महाराज को मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठने आए हो। सैनिकों, ले जाओ इन मर्दूतों को। हाय बुरे फंसे, हे राम, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। हाय, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं महाराज को धोखा देने चला आया। कुछ देर बाद राज दरबार में, महाराज ये सब शराबी हैं। तुम लोग क्या काम करते हो? मैं कोई काम नहीं करता महाराज, हम मेरे पिता जरूर खेती बाड़ी करते हैं। मैं ठेला चलाता हूँ महाराज, पर उससे घर का तो क्या शराब का खर्चा भी पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है। महाराज, मैं बंदरगाह पर कुल्ली का काम करता हूँ, बड़ी मुश्किल से शराब का खर्चा पूरा हो पाता है। महाराज, मैं सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा लगाता हूँ। महाराज, मैं एक सेठ के यहाँ माली का काम करता हूँ। महाराज, मैं कोई काम नहीं करता। हाँ, मेरी पत्नी एक स्कूल में अध्यापिका है। वह जो कुछ कमा कर लाती है उसी से घर का खर्च व मेरी शराब का खर्च चलता है। बहुत खूब। महाराज, मैं एक जमींदार की बकरियां चराता हूँ, लेकिन वह बहुत कम वेतन देता है, इसलिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अब हमारे पास शराब पीने के लिए धन कहाँ आता है? वह महाराज, हाँ हाँ, बोलो बोलो, हमसे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। वह महाराज, दरअसल मैं शराब का खर्च पूरा करने के लिए अपने मालिक की बकरियों का थोड़ा सा दूध चोरी छिपे बेच देता हूँ। मेरा भी यही विचार था कि तुम ऐसा ही कुछ करते होगे। इस तरह के करके सभी ने राजा को अपने काम धंधे के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर आश्चर्य है, तुम सबकी आमदनी इतनी कम है, फिर भी तुम्हें शराब पीने की लत है। उसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। पता नहीं तुम लोग अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालते होगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करते होगे। यदि हमने तुम एबियो को ऐप पूरा करने का वचन न दिया होता तो आज हम तुम सबको 100 कोड़े लगवाते। खैर, अब तुम लोग एक एक करके हमें बताओ कि तुम्हें कितनी कितनी शराब चाहिए। महाराज, मेरा काम 100 बोतलों से चल जाएगा। महाराज, मेरे लिए एक पीपा काफी है। महाराज, मुझे 2 ड्रम चाहिए। महाराज, मुझे 4 ड्रम दिलवा दीजिए ताकि साल भर तक मुझे शराब पर एक फूटी कौड़ी भी न खर्च करनी पड़े। महाराज, मेरे घर पर एक हौद है, बस उसे शराब से लबालब भरवा दीजिए। इस तरह सब ने एक एक कर अपना कोटा बता दिया। उन सब की मांग सुनकर कम वक्त काम के न काज के, बस इन्हें मुफ्त की शराब चाहिए, लेकिन मैं भी शराब की सारी कीमत इन्हीं के पसीने से वसूल करूंगा। ठीक है, हम तुम सबकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महाराज जिंदाबाद। महामंत्री जी, आप इन सबका मुंह मांगा शराब का कोटा दिलवा दीजिए। इसके साथ ही सबको किसी न किसी काम पर भी लगवा दीजिए, ताकि ये सारा दिन शराब ही न पीते रहे और काम काज करके अपना और अपने भी बच्चों का पेट भर सके। काम? हाँ, जब तुम्हें शराब चाहिए तो तुम्हारे बाल बच्चों को भी रोटी सच चाहिए। तुम लोग जो काम करोगे उसका वेतन तुम्हारे घर वालों को दिया जाएगा। सुनो, तुम सब कल नदी पार आना, मैं तुम सबको नदी पार वाली बंजर जमीन की खुदाई पर लगा दूंगा। बंजर जमीन की खुदाई पर? हे भगवान! सैनिकों, ले जाओ इन्हें और जितनी शराब इन्हें चाहिए शाही मदिरालय से दिलवा दो।
उफ, महाराज की शराब तो काफी महंगी पड़ी। शराबियों के दल के जाने के बाद यह अफीमचियों का दल है महाराज। तुम लोग क्या काम करते हो? ही महाराज, अफीमची न तो कोई काम करता है और न ही कर सकता है। वह तो सुबह से शाम तक अफीम की पिनक में पड़ा पड़ा सुंदर सुंदर ख्वाब लेता रहता है। तब तो तुम सब लोग सब हमारे देश की धरती पर बोझ हो। जो इंसान कुछ नहीं करता उसे जीने का भी हक नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने तुम एबियो की इच्छा पूरी करने का वचन दिया है, इसलिए हम तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महाराज जिंदाबाद, महाराज अमर है। खामोश मूर्खो, अभी तुम हमारे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, लेकिन जब अगला आदेश सुनोगे तो मुर्दाबाद के नारे लगाओगे। जी महाराज। मामदे जी, इन्हें जितनी जितनी यह चाहे अफीम दिलवाकर हमारे देश की सीमा से बाहर खिदड़वा दीजिए, ताकि इन बेकारों के बोझ से हमारे देश की धरती मां मुक्त हो सके। जी महाराज। तुरंत सभी अफीमची गिड़गिड़ा उठे। दुआइयो महाराज, दुआइयो, हमें अफीम नहीं चाहिए। कृपया हमें देश से बाहर न निकालिए। हमारे पीछे हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? हमारी समस्या तुम निकम्मल लोगों के रहते हुए भी उनका बुरा हाल हो रहा होगा। तुम लोगों के पीछे हम उनका ध्यान रखेंगे। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और हमारे आदेश का पालन करो। हाय, अफीम की लत यह नौबत ले आएगी, कभी सोचा भी नहीं था। अफीमचियों के दल के बाद एक साथ चरसियों, बंगेड़ियों और गांजा पीने वालों का दल राजा के सामने पेश हुआ। तब उनके मुखिया से राजा ने प्रश्न किया, क्या तुम सब लोग काम करते हो? हाँ महाराज, हम सब कोई न कोई काम करते हैं, लेकिन सप्ताह में केवल एक बार। बाकी 6 दिन अपना नशा पूरा करते हैं। हम तो तुम सभी निठल्ले हो। निठल्ले कहा महाराज, हम सब एक दिन में इतना काम कमा लेते हैं कि पूरा सप्ताह आराम से गुजरता है। हमारा नशा हमारे काम में बाधक नहीं बनता। अरे मूर्ख, जरा सोचो, जब तुम एक दिन काम करके सप्ताह भर के खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हो, तो पूरे सप्ताह भर काम करके अपनी और देश की खुशहाली का जुगाड़ क्यों नहीं करते? महाराज, जब हमें कम में ही संतोष मिलता है, तो फिर ज्यादा मेहनत करके शरीर और आत्मा को दुख देने से क्या फायदा? तो क्या नशा करके तुम्हारे शरीर और आत्मा को सुख मिलता है? हाँ महाराज, नशा करके हमें असीम सुख मिलता है। यही नहीं महाराज, सप्ताह में जो एक दिन हम काम करते हैं, उसे भी नशे में बड़ी लगन से करते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आजमा कर देख लीजिए। 10 दिन का काम हम आपको एक ही दिन में कर दिखाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है। सुनो, यदि तुमने वास्तव में ऐसा कर दिखाया तो हम तुम सबको मुंह मांगा इनाम देंगे। तब आप जल्दी से कोई काम बताइए और हमारे नशे पानी का इंतजाम भी कर दीजिए। अवश्य। महामंत्री जी, हमारे विचार से हमारे देश में कुओं की बहुत कमी है। आपका विचार बिल्कुल सही है महाराज। तो ठीक है, आप इन सबको आज एक एक गांव में 5-5 कुएं खोदने के काम पर लगा दीजिए। हमारे हमारे देश में 100 गांव है, अतः इन्हें पूरे 500 कुएं खोदने होंगे। यह बहुत उत्तम रहेगा महाराज। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद मनोज स्टोरी के फोल्डर में, अनोखा न्याय पार्ट 2 में।